बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फहाद। तो जनाब, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल खैर वाफियत से हूँ। तो जनाब, चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक रेसिपी, यानी कि पनीर और मावे की कलाकंद बनाएंगे हम। इसे आप बर्फ़ी भी कह सकते हैं, दानेदार। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। पनीर के साथ बनाएंगे और साथ में मावा भी होगा, यानी कि पनीर यानी कॉटेज चीज़ जो होती है वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो चलिए, हमें इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हम इसके जो है इंग्रेडिएंट्स नोटिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने एक पैकेट कॉटेज चीज़ लिया है, नॉर्मली जो पैकेट होता है इसका। इसके अलावा यहाँ पे जो है हमने लिया है 200 ग्राम खोया, मावा जिसे कहते हैं, और हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। थोड़े से हमें नट्स चाहिए होंगे, जिसमें बादाम और पिस्ते हमने लिए हैं टॉपिंग के गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा यहाँ पे 1 कप मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तकरीबन 12 टेबल स्पून होंगी। तो चलिए जनाब, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। इसमें हम कोई ऑयल कोई घी नहीं ऐड कर रहे, डायरेक्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं खोया यानी कि मावा। इसको हाथ की मदद से क्रश करते हुए इसमें ऐड करते जाइए और इसे हमने जब तक भूनना है तब तक ये मेल्ट ना हो जाए और एक अच्छा सा डो सॉफ्ट सा ना बन जाए इसका। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो है हम इसे भूनते जाएंगे तब तक जब तक इसका अच्छा सा सॉफ्ट सा डो ना बन जाए और अपना जो खोया है वो मेल्ट ना होने लगे। तो ये देखिए जनाब, खोया माशाल्लाह से कितना अच्छा सा मेल्ट हो गया है, सॉफ्ट सी जो है डो बन गई है इसकी। तो इसी तरीके से हमको चाहिए था, बस थोड़ा सा मैं इसे और भूनूंगी और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही लाजवाब कलाकंद बनेगी इंशाल्लाह इसकी। तो ये जो है अच्छा सा मिक्स हो गया है, मेल्ट भी हो गया है, डो भी बहुत सॉफ्ट से तैयार हो गई है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक अलग प्लेटर में। यहाँ पे जो है कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर को जो है मैं क्रश कर रही हूँ बिल्कुल फाइन। इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा इस कलाकंद का, आप इसे ज़रूर बना के एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगी। तो देखिए खोया जो है कितना अच्छा सा, दोबारा से मैंने इसे जो है डो को भूनने के लिए पैन में छोड़ दिया था। तो तकरीबन जो है 6 मिनट हो गए थे इसको मुझे भूनते हुए। देखिए इसका दाना तैयार हो गया है। ये वही मावा है जिसका हमने सॉफ्ट सा डो बनाया था। देखिए इसके दाने कितने अच्छे से तैयार हुए हैं। बस इस डो को हम भूनते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर, तो अपने आप ही दाना जो है इसका तैयार हो जाएगा। उसी पैन में मैंने जो है यहाँ पे क्रश की हुई जो है कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर ऐड कर दी है और इसको भी हम तब तक भुनेंगे जब तक इसका एक दाना तैयार ना हो जाए। तो ये भी जो है भूनने में सॉफ्ट हो जाएगी और दानेदार हो जाएगी। ये जो है कॉटेज चीज़ अपना कलर चेंज नहीं करती, लेकिन ये है कि ये सॉफ्ट भी हो जाएगी और ये दानेदार भी हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका दाना भी जो है बनना शुरू हो गया है और ये आपस में जो है जुड़ने लगी है, सॉफ्ट होने लगी है। तो मज़ीद इसे भूनना है हमें अभी। तो कॉटेज चीज़ हमारी भून चुकी थी, तो इसमें मैंने जो है अब मावा ऐड कर दिया है, खोया दानेदार जो हमने भून के रखा था वो ऐड कर देंगे। अब साथ मिक्स करेंगे दोनों को 2 मिनट के लिए। अब जनाब इसमें हम ऐड कर रहे हैं हाफ़ कप दूध या फिर तकरीबन 6 टेबल स्पून दूध हमने इसमें ऐड किया है। कोई भी आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं। इससे ये होगा कि जो आपका मिक्सर है खोए का और पनीर का वो आपस में जो है कंबाइन हो जाएगा और इसमें जो है सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा दाना इसका। और इसमें हमने ऐड किया है इलायची पाउडर हाफ़ टी स्पून। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट सा और कितना क्रीमी सा इसका एक बैटर सा तैयार हो गया है और दाना भी इसमें जो है मौजूद है। बस इसी तरीके से हम इसे भूनते जाएंगे और इसमें हमने चीनी भी ऐड कर दी है। चीनी मैं अगेन बता दूं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा करेगी आपके कलाकंद को। तो जनाब चीनी भी हमारी मेल्ट हो गई है और दाना भी इसका अभी तक माशाल्लाह से बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो है हमने ले लिया है एक स्क्वायर शेप में टिन ले लिया है, या जो केक के टिन होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन स्क्वायर शेप में लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा क्योंकि कलाकंद का जो रियल शेप है वो स्क्वायर ही होता है। इसको मैंने जो है घी या ऑयल डाल के ग्रीस कर लीजिए अच्छी तरीके से चारों तरफ से। उसके बाद थोड़ा सा मैदा लेके आपने इस पर डस्ट कर देना है और चारों तरफ कवर्ड कर देना है मैदे से। इसके बाद जो हमने इसमें बैटर तैयार किया है कलाकंद का और खोए का वो इसमें ऐड कर देंगे।
देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा इसका कलर आया है और कितना खूबसूरत जो है इसका लुक लग रहा है। अभी से तो अंदाज़ा लगाइए कि बन के कितनी अच्छी ये कितनी मज़ेदार रेडी होगी। तो यहाँ टिन में जो है इसको ट्रांसफ़र करें तमाम बैटर को। उसके बाद इसको जो है स्प्रेड कर देंगे स्पैचुला की मदद से, लेवल कर देंगे बिल्कुल टिन में जो है इसको बिल्कुल जो है ये देखिए इस तरीके से स्पैचुला से इसको बिल्कुल लेवल कर देंगे। इसके बाद जो हमने नट्स कट करके रखे हैं बादाम और पिस्ते वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इस तरीके से जो है इसको स्प्रेड कर देना है। अच्छा इसमें मैदा आप डस्ट करेंगे तो उससे ये होगा कि इजीली आपके पीसेस जो हैं वो कट कर निकल आएंगे। बिल्कुल भी जो है टिन में जो है आपका बैटर वो चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे ताकि जो नट्स हैं वो उसके ऊपर सेट हो जाए। अब इसको हम रखेंगे तकरीबन जो है 6 से 7 घंटे के लिए हम इसको रखेंगे फ्रिज में। फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको, फ्रिज में रखना है इसको। तो 6 घंटे के लिए इसे हम रखेंगे। उसके बाद इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये जनाब ये देखिए 6 घंटे इसको गुजर चुके थे। इसको मैंने कट करके जो है प्लेटर में डिश आउट कर लिया है। तो ये है इसका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स से आगाह कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट मिसेस फहद को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।